Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is Science Olympiad class 9th. Chapter 2 is Matter Around Us Pure. Question number 1. Different substances are classified as. तो हमारे पास तीन कैटेगरी है। सबसे पहले है प्योर सब्सटेंस, उसके बाद है होमोजीनियस मिक्सचर, उसके बाद है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद हमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं और इन सब्सटेंसेस को हमें क्लासीफाई करना है इन तीन कैटेगरी में, यानी कि प्योर सब्सटेंस में, होमोजीनियस मिक्सचर में और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो सबसे पहले है एयर। जो एयर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर जो गैसेस होती हैं उनको हम सेपरेटली नहीं देख सकते, लेकिन वो मिक्सचर हैं। तो ये एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का। उसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा बना होता है कार्बन से, तो ये एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का। उसके बाद है गैसोलीन। जो गैसोलीन है ये एक मिक्सचर है जो कि बना होता है पेट्रोलियम से। इस गैसोलीन के अंदर कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन हम उन सब्सटेंसेस को अलग अलग नहीं देख सकते, इसीलिए ये एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का। उसके बाद है डायमंड। डायमंड बना होता है कार्बन से, तो ये एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का। इसके बाद है टैप वाटर। जो टैप वाटर है इसके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और डर्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन हम उनको सेपरेटली नहीं देख सकते, इसीलिए ये एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का। नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन होता है प्योर सब्सटेंस। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड। ये एक कंपाउंड है और कंपाउंड हमारा प्योर सब्सटेंस में आता है। उसके बाद है आयोडाइज्ड सोल्ट। आयोडाइज्ड सोल्ट में जो सोल्ट है वो तो है सोडियम क्लोराइड और उसके अंदर हमने आयोडीन ऐड किया। आयोडीन ऐड करने से ये बन गया आयोडाइज्ड सोल्ट और ये है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हम आयोडीन और सोल्ट दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, वो दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स हैं। उसके बाद है ब्रास। ब्रास हमारा एक अलॉय है और अलॉय हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का। तो ब्रास हमारा अलॉय है या होमोजीनियस मिक्सचर। ब्रास बना होता है कॉपर से प्लस जिंक से, तो ये है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद है ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर, इन दोनों के मिक्सचर को हम अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि वाटर के ऊपर जो ऑयल है वो फ्लोट करता है, तो ऑयल और वाटर इन दोनों को हम सेपरेटली देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल है हिट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब हमने सारे सब्सटेंसेस को क्लासीफाई कर लिया है। सबसे पहले है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर सबसे पहला है सेकंड, जो कि था ग्रेफाइट। उसके बाद है फोर्थ, जो कि है डायमंड। उसके बाद है आयरन और उसके बाद है सोडियम क्लोराइड। ये चारों हमारे फर्स्ट कैटेगरी में हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस में। उसके बाद है सेकंड कैटेगरी, उसके अंदर था फर्स्ट एयर। उसके बाद है थर्ड गैसोलीन। उसके बाद है फिफ्थ टैप वाटर, फिर आयोडाइज्ड सोल्ट और लास्ट है हमारा ब्रास। इसके बाद बची हमारी थर्ड कैटेगरी। इसके अंदर सिर्फ एक ही सब्सटेंस था जो कि था ऑयल एंड वाटर। तो थर्ड कैटेगरी में है हमारा 10th। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। निधि टुक 2 चाइना डिशेज एंड मार्क देम 1 and 2। निधि ने 2 चाइना डिश ली और उनको मार्क किया फर्स्ट और सेकंड। ये है हमारी डिश 1 और ये है डिश 2। जो डिश 1 है इसके अंदर है आयरन प्लस सल्फ़र पाउडर, और जो डिश 2 है इसके अंदर है आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें बताना है करेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, इन चाइना डिश 1 अ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड वेयर आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र पाउडर कैन बी सीन सेपरेटली। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो आयरन है और सल्फ़र पाउडर है इनको हम अलग अलग देख सकते हैं। अगर हम इस सब्सटेंस को हीट करें तो ये दोनों हमारे मिलकर बन जाएंगे FeS, जो कि एक कंपाउंड है और प्योर सब्सटेंस है, लेकिन हमने इनको हीट नहीं किया, सिर्फ मिक्स किया है। तो इन दोनों को मिक्स करने पर ये दोनों हमारे हिट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, क्योंकि हम इनको अलग अलग देख सकते हैं। अगर हम इस मिक्सचर को हीट करें तो हमें मिलेगा आयरन सल्फाइड, जो कि एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन हमने इसको मिक्स नहीं किया, इसीलिए ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड वेयर आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर कैन बी सीन सेपरेटली। इसके बाद है सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इन चाइना डिश 2 अ न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड
विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन फिलिंग एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो आयरन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें मिलेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है और उसकी प्रॉपर्टीज़ आयरन फिलिंग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिफरेंट होंगी। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद है थर्ड, ए कलरलेस एंड ओडरलेस गैस कम्स आउट फ्रॉम चाइना डिश 2। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो गैस निकलेगी चाइना डिश 2 से वो है हाइड्रोजन गैस, और ये गैस हमारी कलरलेस और ओडरलेस होती है। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 1, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करके हम क्रीम से बटर निकाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद है स्टेटमेंट 2, कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लू इंक कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। जो ब्लू इंक है इसके अंदर कलर्ड कंपोनेंट है और वाटर है, तो अगर हम इवेपोरेशन यूज़ करें तो जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और वेसल में बचेगी ब्लू इंक। यानी हम कलर्ड कंपोनेंट ब्लू इंक के सेपरेट कर सकते हैं वाटर से, और जो मेथड यूज़ होगा वो है इवेपोरेशन। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है थर्ड, क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू डिटेक्ट ड्रग्स इन ब्लड। क्रोमेटोग्राफी का हम यूज़ कर सकते हैं ब्लड में ड्रग्स डिटेक्ट करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक मिक्सचर होता है लिक्विड का, तो हमारे पास होता है एक मिक्सचर लिक्विड का। इस लिक्विड के अंदर डिफरेंट लिक्विड की डिफरेंट सोल्यूबिलिटी होती है, तो जो सब्सटेंस ज़्यादा सोल्यूबल होता है वो सबसे ऊपर होता है, और जो सब्सटेंस कम सोल्यूबल होता है वो सबसे नीचे होता है। तो इस तरह हम सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर डिटेक्ट कर सकते हैं ड्रग्स इन ब्लड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद है फोर्थ, कैम्फर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल्ट बाय क्रिस्टलाइजेशन। जो कैम्फर है इसके अंदर होती है सब्लिमेशन, तो अगर हमको कैम्फर को सेपरेट करना है सोल्ट से तो हम यूज़ करेंगे सब्लिमेशन। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। हमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्थ ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्यू गैसेज फाउंड इन एयर आर गिवन बिलो। हमारे पास कुछ गैसेज हैं जो कि एयर में मिलती हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो सब्सटेंस है वो गैस में कन्वर्ट होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो सब्सटेंसेस होंगे वो लिक्विड में होंगे। बॉइलिंग पॉइंट आते ही सब्सटेंस गैस में चेंज हो जाएगा। तो क्रिप्टॉन गैस का बॉइलिंग पॉइंट है -152 डिग्री सेल्सियस, नियॉन गैस का है -246, नाइट्रोजन का है -196 और ऑक्सीजन का है -183। यानी क्रिप्टॉन गैस -152 टेम्परेचर पर गैस में चेंज हो जाती है, और जो नियॉन गैस है वो -246 टेम्परेचर पर गैस में चेंज हो जाती है, और जो नाइट्रोजन है वो -196 इस टेम्परेचर पर गैस में चेंज हो जाती है, और ऑक्सीजन हो जाती है -183 टेम्परेचर पर। इफ़ लिक्विड मिक्सचर इज़ फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड द ऑर्डर ऑफ गैसेज डिस्टिलिंग आउट इज़। अगर हम इन गैसेज को लिक्विड फॉर्म में लें, तो ये सारी गैसेज हमने लिक्विड फॉर्म में ली हैं, और हम इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो गैसेज का क्या ऑर्डर होगा? सबसे पहले कौन सी गैस डिस्टिल होगी? एक फ्रैक्शनल कॉलम होता है। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो देर से इवेपोरेट होगा। तो सबसे ऊपर का जो कॉलम है इसमें वो सब्सटेंस होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल कम है, और जो लास्ट कॉलम है इसमें वो सब्सटेंस होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इन कॉलम्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, इसीलिए इस मेथड का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो टेबल में हम देखेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है -246 जो कि है नियॉन का। तो सबसे पहले नियॉन गैस डिस्टिल होगी, उसके बाद है नाइट्रोजन गैस का, उसके बाद टेम्परेचर है ऑक्सीजन गैस का, और लास्ट में है क्रिप्टॉन गैस।
क्रिप्टॉन गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और नियॉन गैस का सबसे कम है, तो सबसे पहले नियॉन गैस होगी और लास्ट में क्रिप्टॉन गैस डिस्टिल होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, सोहम अ क्लास 9 स्टूडेंट मिक्स्ड सम आयरन फिलिंग एंड सल्फर इन चाइना डिश and heated them strongly to obtain a residue. Which of the following is not a characteristic property of the residue? सोहम एक क्लास 9th की स्टूडेंट है। उसने आयरन फिलिंग और सल्फ़र पाउडर को मिक्स किया और उसको हीट किया इसका मतलब उसमें रिएक्शन होगा और उसे एक रेजिड्यू ऑब्टेन हुआ। हमें बताना है उस रेजिड्यू की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर हम आयरन और सल्फ़र को मिक्स करेंगे तो वो होगा हीट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और बनेगा आयरन सल्फाइड। तो जो रेजिड्यू है वो है आयरन सल्फाइड। हमें आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग बाय नॉर्मल फिजिकल मेथड, क्योंकि हमने आयरन फिलिंग और सल्फ़र को रिएक्ट करवा के आयरन सल्फाइड फॉर्म किया है, जो कि एक केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज हमारी फिज़िकल मेथड से रिवर्स नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें कहा गया है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग बाय नॉर्मल फिजिकल मेथड, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद है ऑप्शन बी, इट्स प्रॉपर्टीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड सल्फ़र। आयरन रिएक्ट करता है सल्फ़र के साथ और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। ये जो नया कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें लिखा है प्रॉपर्टीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड सल्फ़र। उसके बाद है ऑप्शन सी, इट्स कंपोजिशन इज़ सेम थ्रू आउट। जो कंपाउंड होते हैं उनकी कंपोजिशन सेम होती है थ्रू आउट द सब्सटेंस, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इट्स कंपोजिशन इज़ सेम थ्रू आउट। इसके बाद है लास्ट, इट्स अपीयरेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड सल्फ़र बट इट शोज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ आयरन एंड सल्फ़र। इसमें लिखा गया है कि इसकी जो अपीयरेंस है वो आयरन और सल्फ़र से अलग है, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये नया कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, ना कि सेम। लेकिन इसमें कहा गया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ आयरन एंड सल्फ़र आर सेम, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी।